ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बस यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये संख्या और ये संख्या, इन संख्याओं को बस चेंज कर सकता है एग्जामिनर, है ना। ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें संख्याएं चेंज कर देगा। और ऐसा क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आपको पूरा समझना है इसको अच्छे से, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, संख्याओं 12 और 20, है ना। दो संख्याएं दे रही है अपने को, संख्याओं 12 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वो ज्ञात करते हैं। अब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए संख्याओं के क्या करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, मैंने यहाँ पे 12 लिखा और इधर लिखा मैंने 20। मैं एचसीएफ ज्ञात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 12 मैंने किसका भाग दिया, 2 का, 2 चंग 12। 12 में 2 का भाग दिया, 6 आया। फिर 6 में 2 का भाग चला जाएगा 3 बार, 2 दिया 6। 6 में 2 का भाग दूंगा, 3 आएगा। अब देखो यहाँ 3 है, 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का, तो 3 एकम 3, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि इकाई अंक इसका 2 था, सम संख्या थी। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाए, ठीक है। अब देखो इधर 20 में किसका भाग दूंगा, 2 का, 10 आएगा। 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दूंगा 5। अब 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कुछ नहीं होता है। देखो ये 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ लिख दो, एचसीएफ वो 12,20 बराबर 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो 2 मैंने ले लिया। देखो 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 2 ले लिया। अब इसमें 2 एक बार और है, इसमें भी 2 एक बार और है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, 2 एक बार और ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 बराबर 4। ये अपना एचसीएफ हो गया, क्या हो गया, एचसीएफ। अब देखो ये तो एचसीएफ हो गया अपना, है ना। अब इसी सवाल का अपने को निकालना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के एक साथ अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने 12 लिखा, फिर यहाँ कोमा लगाया और 15 भी लिख दिया, सॉरी 20, ये 20 भी लिख दिया मैंने, है ना, 12,20। अब एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 का भाग दिया, 12 में 2 का भाग दिया कितना आया, 6, कोमा का चिन्ह कोमा। 20 में 2 का भाग दूंगा कितना आएगा, 10। अब देखो वापस 2 का भाग दिया, 6 में 2 का भाग दिया 3, 10 में 2 का भाग दिया 5। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 और 5 में दोनों में 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 3 का, तो 3 एकम 3, 5 में 3 कर जाएगा, तो 5 को ऐसा कैसे लिख दो, ठीक है। अब 5 तो या तो 1 में तो जाएगा ही नहीं, एक तो ऐसा कैसे ही, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, नीचे 1 1 आ गया ना, बस यहीं तक करना है। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना। अब एलसीएम के लिए कुछ मत करो, इन सभी को गुणा कर दो, ये जो आए ना मान, इन सभी को क्या कर दो, गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। अब देखो 2 से 2, 2 को 2, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से किया 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60, 12 बन जाए 60, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 60। तो एलसीएम तो आया था अपना 60, एलसीएम तो आ गया अपना 60, और एचसीएफ आया अपना 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में 100% आएगा। बस संख्याएं चेंज हो सकती है पर क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, पहले बोल रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से अच्छे से समझना है इसको। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आना चाहिए। किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से सिंपल वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का है, और ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया
तो बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है। पर यदि आपने ये वीडियोस पूरी देखी तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब अपने पास दो सिक्के हैं, ये एक सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है, इन दोनों को एक साथ उछालेंगे। ठीक है, ये दो सिक्के अपने इनको एक साथ उछाला जाता है। अधिक से अधिक एक पट एक पट है ना, एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पट आने की प्रायिकता है ना। अब देखो एक सिक्का है अपने पास, इसको उछालेंगे तो इसके दो परिणाम आते हैं। देखो एक तो चित आता है, चित है ना, रुको एक मिनट, ची त, और एक आता है पट। अब इस सिक्कों को भी उछालेंगे अपन तो इसमें भी वही दो ही परिणाम आएंगे, एक तो चित आएगा और एक पट आएगा। चित और पट, ये दोनों आएंगे ना। चित को बोलते हैं अपन हेड, एच से दर्शाते हैं, और पट को बोलते हैं टी। ठीक है, चित को हेड और पट को टी। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आया है। तो देखो ये 1 रुपये का सिक्का है, ये भी 1 रुपये का सिक्का है, ये 1 रुपये के दो सिक्के हैं, इन दोनों को उछाला अपनों ने। तो देखो पहले सिक्के के दो परिणाम आएंगे, दूसरे सिक्के के भी दो परिणाम आएंगे। ठीक है, ये तो होगी अपनी बात। अब इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। इमेजिन करो दो सिक्के हैं दोनों हाथ में आपके पास, दोनों हाथ में दो सिक्कों हैं और दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछाल रहे हैं, तो क्या क्या परिणाम बन सकते हैं। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं ना, तो देखो टोटल जो कुल परिणाम है ना वो 4 बनते हैं। कौन कौन से बताता हूँ मैं आपको। देखो देखो इस सिक्के को उछाला तो मान लो कि हेड आ गया, ठीक है, एच आ गया ना। अब देखो अपने उन्होंने इस सिक्कों को भी उछाला तो इसमें भी देखो पहले सिक्के को उछाला तो हेड आ गया, दूसरे सिक्कों को इसको उछाला तो भी क्या आ गया, हेड आ गया, एच आ गया। तो देखो एक परिणाम तो ये बन गया। दोनों सिक्कों को अपनों ने दोनों हाथों से उछाला तो दोनों पे हेड हेड आ गया। अब क्या हुआ, दूसरी बार पहले वाले सिक्के पे तो हेड ही आया, पर दूसरे वाले पे टेल आ गया, इस वाले पे टेल आ गया। अब वापस देखो, अब इस बार क्या हुआ कि पहले वाले सिक्के पे टेल आ गया और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ, दोनों पे क्या किया गया, टेल टेल आ गया। अब देखो ये 4 ही परिणाम ऐसे हैं, इनके अलावा आप सिक्के को उछालते रहो, इनके अलावा कोई परिणाम नहीं बनेगा। आप सिक्के को दो 1-1 रुपये के दो सिक्के अपने हाथों में, दोनों हाथों में रखना और उछाल के देखना। या तो आप उछालोगे ना तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अपनों को ज्ञात क्या करना था, प्रायिकता पी, प्रोबेबिलिटी, अधिक से अधिक एक पट आने की अपनों को प्रायिकता निकालनी थी। ठीक है, तो देखो प्रायिकता में ये लिखा मैंने। अब नीचे नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। नीचे क्या आएगा, प्रायिकता अधिक से अधिक पट आने की है ना, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता निकालनी है। नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4, तो नीचे तो आ गया अपना 4, कुल परिणाम लिख दिया नीचे। अब देखो अपनों को अधिक से अधिक एक पट, ध्यान रखना अधिक से अधिक एक पट बोला है ना अपनों को, तो अधिक से अधिक एक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखो पट क्या होता है, टी होता है, तो अधिक से अधिक एक टी लेना है अपनों को, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो देखो इसमें अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझना, अधिक से अधिक एक पट पूछा है ना, पट है ना, तो अपनों को इसमें लेना क्या क्या है, इसमें लेना है एक पट, एक पट आ जाए वो भी सही है, एक आ जाए, एक टी पट मतलब टेल है ना, एक टेल आ जाए तो भी लेना है, और 0 टेल आए मतलब कोई टेल नहीं आए उसको भी लेना है हम लोगों को। पर एक से अधिक नहीं जाना है हम लोगों को, एक से ऊपर नहीं जाना है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पट पट है क्या, मतलब टेल टेल है क्या, नहीं है, तो इसको अपनों को लेना है। इसमें देखो इसमें टेल कितने हैं, एक ही है, तो इसको भी लेना है, इसको भी ले लिया अपनों ने, इसमें को भी ले लिया है ना। अब इसमें देखो
इसमें भी एक ही टेल है, देखो यहाँ पे एक ही टेल था, यहाँ पे भी एक ही टेल है, तो इसको भी ले लेना है। पर इसमें देखो दो टेल है, दो पट है, तो इसको लेंगे क्या, अधिक से अधिक एक पट पूछा है तो अधिक से अधिक एक को ही लेना है, दो को नहीं लेना है, तो ये नहीं लेंगे। अधिक से अधिक एक पट पूछा है ना, तो आप जीरो को भी ले सकते हो, उससे कम कितने भी हो ना उसको सभी को ले सकते हो, पर उससे अधिक वाले को नहीं ले सकते। तो अधिक से अधिक एक पट पूछा है तो एक पट भी ले लो, और जीरो पट, यदि किसी परिणाम में जीरो पट आ रहा है, जैसे इसमें पट आ ही नहीं रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं आप, पर उससे अधिक वाले को नहीं ले सकते। जैसे इसने बोला है एक पट, तो एक टेल ले लिया अपनों ने, यहाँ पे भी एक ही टेल है, दोनों में से एक ही टेल है, यहाँ पे भी एक ही टेल है, पर यहाँ पे दो टेल है, तो इसको नहीं लेंगे। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे अपने, एक दो तीन, तो ऊपर आ जाएगा तीन, तो 3/4, इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में आपकी गणित की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये पूछे जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ते हैं तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यदि एक भिन्न, सबसे पहले भिन्न बनाऊं तो देखो इसका आंसर करते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x। अब उन्होंने भिन्न है ना, भिन्न का अंश मान लिया x, और भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या बन जाएगी अपनी, तो भिन्न बन जाएगी अपनी, भिन्न बराबर बन जाएगी अपनी भिन्न x/y, x/y ये बन जाएगी। अब देखो अपनों को क्या बोला गया, अपनों को बोला गया है भिन्न बन गई अपनी x/y, भिन्न का अंश मान लिया अपनों ने x, हर मान लिया y, तो भिन्न क्या बन गई अपनी x/y। अब देखो यदि एक भिन्न के अंश में तो कितना जोड़ दें, अंश और हर में एक जोड़ दें, तो देखो ये अंश है अपना x, और ये y है अपना हर। अब देखो क्या बोला है कि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दे, तो अंश में भी एक जोड़ दो, एक जोड़ दिया मैंने, प्लस का चिन्ह एक जोड़ दिया, और हर में भी एक जोड़ दिया, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/, ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, बराबर 1/2। बस ये लिखना था आपको, जिसमें आपको ये हो गया आंसर, इतना सा था। अब आप चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो, जो 2 को इधर गुणा कर दो, 1 को इधर, तो 2 को 2 गुणा x+1 बराबर y+1 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 को 1 से किया तो 2x, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 बराबर y को 1 से करेंगे y+1। ठीक है, तो इसको इधर पूरे को, दोनों को इधर लेके आ जाओ, तो 2x + 2, ये y इधर आया तो -y, और ये 1 प्लस का है, ये भी इधर आएगा तो किस हो जाएगा, माइनस का, बराबर इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब देखो 2x - y, 2x, ये y माइनस का तो -y। अब देखो ये 2 प्लस का है और 1 किसका है, माइनस का, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्यों प्लस का 1 बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि ये 2 है, 2 बड़े हैं 1 से, 2 क्या है 1 से बड़ा है, और बड़ा है 2, तो 2 क्या आएगी किसका चिन्ह, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर 0। ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ तक लिख दिया तो और भी सही है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अपनों ने सिंपल सा क्वेश्चन था, अपनों को मानना था, माना भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, तो अपनों की भिन्न क्या बन गई, x/y। अब इसमें बोला था कि अंश और हर में एक जोड़ दे, तो अंश में भी एक जोड़ दिया, हर में भी एक जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाती है, भिन्न 1/2 हो जाती है, तो 1/2 के बराबर लिख दिया। अब मैंने ना वज्र गुणा कर दिया बस, और सिंपल, यहाँ तक लिख के भी कर दोगे तो भी चलेगा, कोई आंसर नहीं कटेगा, और ये भी सोल्व कर दिया आपने तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, गुणा किया है, और इन दोनों को बराबर के इधर से इधर लेके आएंगे तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों प्लस के थे तो दोनों किसके हो गए, माइनस के, तो 2x - y, ये 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 घट गया तो कितना बचा, 1, और प्लस का 1 क्यों बचा, क्योंकि 1 और 2 में 2 बड़ा है, और बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया अपना।
आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक समीकरण बनाने का क्वेश्चन हर बार आता है और आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन गणित की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है ना, अच्छा क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन है अपना, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस के शून्य अल्फा और बीटा है। देखो द्विघात समीकरण है ये, तो इसके 2 शून्य होंगे, तो दोनों शून्य कौन कौन से अल्फा और बीटा है, इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। मतलब ये दोनों जो शून्य के उनका अंतर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शून्य एक अपनों को द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, और दोनों शून्यकों का अंतर अपनों को दिया गया है 1। तो अपनों को के का मान याद करना है। ठीक है, तो करते हैं, देखो के का मान याद करते हैं। अब देखो अच्छे समझते हैं इसको। सबसे पहले द्विघात समीकरण है ये, एक्स की घात 2 माइनस 5x प्लस के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, मूलों का योग। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मूल है अपने शून्य के। शून्य को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो देखो मूलों का योग या शून्यकों का योग वो क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अब देखो बी, ये चिन्ह तो सूत्र का है, तो ये सूत्र का चिन्ह ऐसा कैसे ही। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, बी का मान कितना है, -5। एक्स के जो आगे जो मान लिखा होता है ना वो बी का मान होता है, तो क्या है -5 अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे लिखा होता है वो ए का मान होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना आ गया अपना, ये माइनस माइनस प्लस और 5 में कब भाग देंगे तो 5, तो अल्फा और बीटा का मान है अपना पास 5। ठीक है, और अपनों को देखो अल्फा माइनस बीटा का मान दे रखा है 1। देखो अल्फा माइनस बीटा इसका मान कितना दे रखा है 1। अब देखो ये 2 समीकरण बन गए अपने पास, इन दोनों को सरल करेंगे तो अल्फा और बीटा का मान अपने पास आ जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे आएगा, वो भी आ जाएगा। अब देखो ये तो मूलों का योग, शून्यकों का योग या मूलों का योग बता दिया मैंने। अब देखो आगे आगे समझना, है ना, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C/A। ठीक है, अब देखो सी का मान क्या है इस द्विघात समीकरण में, सी का मान क्या है जो अचर पद होता है के, तो यहाँ पे सी का मान के अपॉन ए का मान कितना है 1। अब देखो अल्फा गुणा बीटा आ गया अपना, के में का भाग देंगे तो के आ जाएगा, तो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया अपना के। अब मुझे बताओ अब लोगों को के का मान निकालना है। यदि अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा दो शून्य के, इन दोनों को गुणा कर दो, इनके मान निकाल के इन दोनों को गुणा कर देता हूँ मैं, तो मुझे के का मान मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्फा बीटा कहाँ से लाएं, उनको गुणा करें, तो अल्फा बीटा इन दोनों समीकरणों से निकालेंगे। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये इन दोनों समीकरणों को यूज़ करूँगा, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालूंगा, और वो अल्फा और बीटा का मान को दोनों को गुणा कर दूंगा, तो मुझे के का मान मिल जाएगा। तो देखो पहली समीकरण इसको मान लेते हैं, ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा अपने को 5, और दूसरी समीकरण ये पहली है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा है 1। अब देखो ये बीटा किसका है, माइनस का, तो इसको इधर भेज देता हूँ, तो किसका हो जाए प्लस का, तो ये दूसरी समीकरण है ना, अल्फा बराबर 1, ये बीटा माइनस का था इधर आया तो बी प्लस का हो गया ना। अब देखो अल्फा का मान क्या है 1 प्लस बीटा, इसको समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में रखते हैं, तो अल्फा की जगह रखूंगा मैं, देखो समीकरण 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, यही समीकरण 1 अपनी। अब अल्फा की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस बीटा, इस अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा, तो देखो 1 प्लस बीटा, ये प्लस का चिन्ह प्लस और ये बीटा,
बराबर 5। तो देखो 1 ये है ना, 1 प्लस बीटा और बीटा कितने हो जाएंगे, 2 बीटा बराबर 5। अब देखो ये 1 प्लस का इधर जाएगा बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो ये 1 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 2 बीटा बराबर 5 माइनस 1। ठीक है, देखो ये 1 प्लस का था, इसको मैंने बराबर के इधर भेज दिया तो किसका हो गया, माइनस का। तो 2 बीटा बराबर 5 में से 1 घटाए तो कितना बचे, 4। अब देखो मुझे बीटा का मान निकालना है 2 गुणा में, तो 2 कहाँ चले जाएंगे, भाग में। 2 कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो बीटा बराबर आ जाएगा मेरा 4/2, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो बीटा का मान कितना है मेरा, 2। बीटा का मान आ गया मेरा 2। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो बीटा का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, है ना। तो यहाँ देखो बीटा का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, किसी में भी रखने पर, रखने पर लिखा है, क्या लिखा है, रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 अपनी अल्फा प्लस बीटा, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ बराबर 5। बीटा का मान कितना आया, 2। तो बीटा की जगह रख दिया मैंने 2, तो अल्फा प्लस 2 बराबर 5। अब ये 2 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अल्फा बराबर 5, ये 2 प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो अल्फा बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो अल्फा का मान है कि अपना 3। ठीक है, अब देखो अपनों ने बीटा का मान निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल लिया। अब अपनों को निकालना क्या था, क्वेश्चन में अपनों को के का मान निकालना था। के का मान कहाँ से मिलेगा, अल्फा और बीटा को। देखो अल्फा और बीटा के मान आ गए अपने, ये अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2। तो यहाँ रख दो, के का मान आ जाएगा। तो देखो अल्फा की जगह तो रखा मैंने अल्फा का मान, तो 3। ठीक है, और बीटा की जगह बीटा का मान, तो 2 बराबर के। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को 2 से किया तो 6, 6 बराबर के। तो के का मान कितना गया अपना, 6। के का मान क्या गया अपना, 6। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि आपने पहले से ही एग्ज़ाम से पहले ही ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो क्या होता है कि वहाँ पे जल्दी होने के चांस होते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्ज़ाम में। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।